Hello students, good morning. Now today we are going to start geography lesson number 10, Earth's internal composition and landform. So open page number 53. Our Earth is such a planet on which developed life is seen. Like the other celestial bodies, the shape of the earth is round. It is constantly changing inside and outside. Have you ever thought that what is there in the interior of the earth? What is earth made up of? तो हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है, जिस पे हमारी ज़िंदगी का विकास हम देख सकते हैं। दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है कि जैसे हमारी पृथ्वी भी गोल है, जो प्लैनेट्स है, मीटियोर्स है, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ है, वो हरदम अंदर और बाहर से बदलती रहती है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी किसकी बनी है? तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब पृथ्वी के अंदर क्या है वो हम पढ़ेंगे। The interior of the earth is made up of several layers arranged on a top of the other like an onion. The uppermost layer of the earth is called crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses. The main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Cl. C. Silica and L. Alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called CMA, C. Silica and Ma. Magnesium. सो पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है, इंटीरियर, वो प्याज के जैसा है। कई सारे लेयर पड़ों से बना है। आप प्याज को अगर छिलते हो तो एक के बाद एक वो आप लेयर निकालते जाते हो, वैसा ही पृथ्वी का अंदरूनी भाग है। सबसे ऊपर का लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, भूकवच, क्रस्ट। ये सब लेयर्स में से सबसे पतला है। ये कॉन्टिनेंट से 35 किलोमीटर्स तक है। कॉन्टिनेंट की सरफेस, सतह, जो ऊपर का भाग है, सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। इसीलिए इसे सियाल, सिलिका का से सी और एल्यूमिना से एल, सियाल कहते हैं। ओशनिक क्रस्ट, जो महासागर है, उसका जो कवच है, क्रस्ट, वो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। इसीलिए उसको सीमा, यानी कि सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम, सीमा कहते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल which extend up to a depth of 2,900 kilometers. The innermost layer is the core, with a radius of about 3,500 kilometers. It is mainly made up of nickel and iron and is called Ni nickel and Fe ferrous, that is iron. The central core has very high temperature, pressure and density of matter. So on the left hand side you can see the picture of layers of the earth. The innermost, एकदम अंदर का पार्ट है, वो है इनर कोर। उसके बाद आउटर कोर, बाद में है मेंटल और लास्ट में है क्रस्ट। तो इस क्रस्ट के बिल्कुल नीचे मेंटल होता है, जो 2,900 किलोमीटर की डेप्थ, ऊंडाई है। पृथ्वी का सबसे अंदर का हिस्सा, जिसको कोर कहते हैं, उसका रेडियस 3,500 किलोमीटर तक का है। ये निकल और आयन से मिलता है, जिससे नीफी, निकल का नी और फेरस का एफी, दैट इज़ आयन, सो नीफी कहते हैं। जो सेंटर का कोर है, स्तर है,
उसका तापमान टेम्परेचर, प्रेशर यानी दबान और घनता या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। रॉक्स एंड मिनरल्स। द टाइप्स ऑफ रॉक्स वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, पार्टिकल साइज एंड फॉर्मेशन प्रोसेस। In terms of formation process, rocks are of 3 types. तो rocks जो है उनके टाइप्स प्रकार अपनी प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुणों के आधार पर, पार्टिकल्स की साइज़ और उसके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग होते हैं। निर्माण के आधार पर जो रॉक्स बनते हैं की प्रक्रिया 3 भागों में विभाजित है। पहला igneous rocks. In the box the meanings are given. Igneous is the Latin word from ignis and ignis means fire. The hot magma cools and solidifies. A rock formed in this way is called igneous rocks. There are 2 types of igneous rocks, inner rock and outer rock. Can you imagine the lava coming out of the volcano? Actually, the reddish molten magma coming out from the interior of the earth on its surface is lava. तो igneous rocks क्या है? तो जो गर्म मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड होता है और इस प्रकार से बना हुआ रॉक को igneous रॉक कहते हैं। 2 प्रकार के igneous रॉक्स हैं, इनर रॉक और आउटर रॉक। क्या आप ज्वालामुखी से निकलते लावा की कल्पना कर सकते हैं? असल में अग्नि की तरह जो लाल प्रवाही जिसको मैग्मा बोलते हैं, जो पृथ्वी की अंदर की सतह से निकलता है, वो लावा है। When this molten lava comes on the surface of, now turn your page number 54, surface of the earth, it rapidly cools down and becomes solid. तो ये जो लावा निकलता है वो लावा है, और जब ये लावा अर्थ के सरफेस पर आता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure, for example basalt. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks are formed which are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made up of granite. तो इस तरह के रॉक्स जो अर्थ के क्रस्ट पर बनते हैं उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव यानी बाह्य कहते हैं। उसकी रचना बहुत छोटे पार्टिकल्स की तरह होती है, छोटे कणों की तरह होती है। एग्जाम्पल है उसका बेसाल्ट। कई बार जो मॉल्टन मैग्मा यानी जो लिक्विड मैग्मा है पृथ्वी के क्रस्ट पर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बना हुआ सॉलिड रॉक्स है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी आंतरिक अंदर का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए वो बड़े पार्टिकल का रूप धारण करता है, और इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। आटे की चक्की में जिसे अनाज मसाले पीस जाते हैं उसमें जो पत्थरों का उपयोग किया जाता है जो ग्रेनाइट से बना होता है। सेकंड इज सेडिमेंटरी रॉक्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर and are broken down into small particles.
These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. So, sedimentary rocks, the meaning is given on page number 53 in the block. Sedimentary, it is the Latin word of sedimentum, which means stable, स्थिर. तो रॉक्स घिस के टकरा के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं रॉक्स के, ये सेडिमेंट्स। तो हवा पानी के कारण एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं और ये सेडिमेंट्स दब जाते हैं, कंप्रेस्ड दब जाते हैं और हार्डन नक्कर हो जाते हैं और इसी के कारण रॉक्स के लेयर बन जाते हैं। इस तरह से बने हुए रॉक्स को सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, सैंडस्टोन जो रेती से बना हुआ पत्थर है, सैंड के कणों से बना है। इस रॉक में वनस्पति वेजिटेशन, प्राणी और अन्य सूक्ष्म जीवाणु दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु एक समय पे यहाँ पर रहते हैं। द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक ये ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग है चेंज इन फॉर्म, उसके फॉर्म में बदलाव। तो igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. तो igneous और sedimentary rocks बहुत ऊंचा तापमान और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में उसका रूपांतर होता है। एग्जाम्पल है मिट्टी, क्ले, मिट्टी जो बहुत स्टिकी होती है, स्टिकी, वो स्लेट में रूपांतर होता है और चूना यानी लाइमस्टोन मार्बल में रूपांतर होता है। नाउ नो दिस, व्हाट इज फॉसिल्स। तो फॉसिल्स किसे कहते हैं? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स है जो ट्रैप्ड हो जाते, फंस जाते हैं रॉक्स के लेयर में और उसके जो रिमेन्स अवशेष रह जाते हैं उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of rock is called rock cycle. Now rock cycle, the picture is given on the top on the left hand side, that how the cycle moves and how it is process of transformation is done. तो आपको जान के सरप्राइज़ होगी कि एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप के रॉक में चेंज हो जाता है, वो भी सर्कुलर, चक्रीय पद्धति से, सर्कुलर सिस्टम से जो ऊपर दिखाया जाता है कि मैग्मा है, फिर इग्नियस रॉक्स, वो सेडिमेंटरी रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ऐसी साइकिल चलती रहती है। You have already learned that when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles. Those are transported and deposited to form sedimentary rocks. तो इस परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहते हैं। हमने आगे देखा है कि जब मॉल्टन मैग्मा, लिक्विड मैग्मा ठंडा होता है तो वो सॉलिड बनता है, तब वह इग्नियस रॉक बनता है।
यह इग्नियस रॉक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और सेडिमेंटरी रॉक्स बनने के रूप में जमा हो जाता है। तो इग्नियस रॉक का पिक्चर दिया हुआ है, उसके छोटे छोटे टुकड़े पीसेस दिखाई देते हैं, वहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक्स दिखा है। तो इग्नियस रॉक्स में से सेडिमेंटरी रॉक्स में वो बदल जाता है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under extreme heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma cools down and solidified into igneous rocks. जो है सेडिमेंटरी रॉक्स बना, इग्नियस रॉक्स में से सेडिमेंटरी रॉक्स बना। अब सेडिमेंटरी रॉक्स में से क्या होता है, जब इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वे मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो कि मैग्मा में से इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक्स में से सेडिमेंटरी रॉक्स बना और सेडिमेंटरी रॉक्स जो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गया। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो अभी भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में है वो पिघल जाता है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक पिघल जाता है तो क्या होता है, और मॉल्टन मैग्मा बन जाता है। तो ऊपर वापस मैग्मा बन गया, मॉल्टन मैग्मा बन जाता है। ये मॉल्टन मैग्मा फिर से ठंडा होता है, ये मैग्मा फिर से ठंडा होता है और ठंडा होकर वो सॉलिड इग्नियस रॉक में परिवर्तन होता है। तो वापस इग्नियस रॉक से चालू होके वापस पूरी साइकिल इग्नियस रॉक पे ही आके रुक गई। तो इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। So students, now rest of the chapter will continue in the next video.